आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। सदर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसर्रत हुई। मार्के हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लफ़ात पर फ़ख्र है। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ़ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल की। भरपूर और मुअस्सर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कुशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सफारतकारों, सिवर अस्करी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। मीडिया हमारा सुतून और फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी, हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम मसाइल बरोए कार लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इलाक़ाई सलामती और मशरक़ी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोधा के लिए फातह ख़्वानी। खुजदार हमला भारत की पुश्त पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकब और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। दहशतगर्द प्रॉक्सियों और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़म है। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजल व करम करार दिया। अंदरूनी इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। भारतीय बिला इश्तियाल जारियत के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले मार्का हक के शोधा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पे। शोधा का खून रहेगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लफ़ात की अवलीन तरजीह रहेगा। फोरम का आयादा खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को फौरी तवज्जो और मुअस्सर मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मुअस्सर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स मिसाली करार। फोरम ने मार्का हक के अहम और फैसलाकुन मरहले ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लफ़ात की पेशेवराना महारत, बाहमिया मांगी, बुलंद हौसले, कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनकी मुअस्सर और गरा कदर खिदमत का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को
तहे दिल से सराहा। सियासी क़यादत को उनकी दूर अंदेशी मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। सीज़ फायर की दरख्वास्त भारत ने की। जंगबंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। कौम की मदद से भारत को शिकस्त दी। दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान के मीडिया ने दुश्मन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी, बहरी और फ़ज़ाइया ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बुनियादी मरसूस में जवान दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। दुश्मन कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। खुजदार वाक़े के दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे। मासूम बच्चों के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। ज़राए अस्करी हुकाम। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बाबर कराया। भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। भारत हमारी पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज़ गिराए। मुसलफ़ात में बाक़ी हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर होने के लिए 100 बार सोचेगी। पाकिस्तान को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय जारयत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। शहदा के वर्सा को फ़ीकस 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वर्सा के लिए तनख्वाह और अलाइंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के ज़ख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। भारत मकार दुश्मन है, दोबारा जारियत की जरूरत नहीं करेगा। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसलफ़ात के साथ खड़े रहे। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मक्कार दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। जो हशर पाकिस्तान ने भारत का ज़मीन और आसमान में किया है, शराफत और इज़्ज़त इसी में है। सुलह करने पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। हम बुज़दिल नहीं, कहा था कि जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, वैसे ही निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानियों को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफ़गानिस्तान वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। ये अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारियत की धमकियाँ देते रहे हैं। भारत के जौहरी हथियारों को कंट्रोल राजनाथ सिंह जीते अफराद के हाथ में है। आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुतालिक फ़िक्र होनी चाहिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है।
پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے. جانتے ہیں پاکستان بھارت مکمل جنگ شروع کرنے کے بعد بہت قریب تھے. امریکہ کی مدد نے پاک بھارت جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا جو خوشائند ہے. جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی. اچھی خبر یہ ہے دوسرے خطوں کے برعکس جنگ بندی کا عہد کیا گیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس واشنگٹن میں اسرائیلی سفارتی اہلکاروں کے قتل کی مذمت. کہا کہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں متاثرین تک امداد پہنچے. ایران کے ساتھ مذاکرات کا 5واں دور ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی صدر نے ہارورڈ یونیورسٹی کو بین الاقوامی طلباء کو داخلہ دینے سے روک دیا. سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی نے یونیورسٹی کو خاتمہ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا. اقوام ہوم لینڈ سیکیورٹی کی یونیورسٹی میں جاری تفتیش کے لیے کیا جا رہا ہے. امریکی اخبار ہارورڈ یونیورسٹی غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہیں دے سکتی. ہارورڈ یونیورسٹی کو زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کو ٹرانسفر کرنا ہوگا. امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی. آئی ایم ایف ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے پاکستان کا قرض پروگرام آن ٹریک قرار دے دیا. پاکستان نے معاشی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کی. پاکستان کو فنڈز زر مبادلہ ذخائر بہتر کرنے کے لیے دیے گئے. یہ فنڈز بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں. پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری ستمبر 2024 دی گئی تھی. آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. جولی کوزیک کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. کہا کہ ہم پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پر امید ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی مالیاتی ادارے کے وقت کی ملاقات. پاکستان میں جاری آئی ایم ایف کے پروگرام پر گفتگو. وزیراعظم نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے. حکومت کی اولین ترجیح ہے میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے. وفد کا پاکستان معاشی استحکام و ترقی میں آئی ایم ایف کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا اظہار. وزیراعظم سے ہینڈسن پورٹس کے سی ای او ایرک ایپ کی ملاقات. وزیراعظم نے کہا ہے پاکستان میں ہینڈسن پورٹس کی سرمایہ کاری پاکستانی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے. بندرگاہوں پر جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے میں ہینڈسن کا اہم کردار ہے. ہم بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں. پالیسیوں کو سرمایہ کار دوست بنانے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں. ایرک ایپ نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک قرار دیا. مستقبل میں پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. وزار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ. بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی. شدید زخمی 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم شہید ہو گئیں. سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میدان جنگ میں ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا. خوددار حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی جسے بلوچستان میں پراکسیز نے منطقی انجام تک پہنچایا. بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے. خوددار میں بس پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج.